नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो कुछ दिनों बाद मैं यहां पे ये टेस्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में वो टेस्ट कुछ कारणों से नहीं हो पा रहे थे, तो आज है टेस्ट नंबर 12 झारखंड और कंप्यूटर में पूछूंगा। यहाँ शानदार प्रश्नों का एक सीरीज में हमेशा लेके आता हूँ, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपने 11 टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको जाना है ये यूट्यूब चैनल पर, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको जाना है वीडियोज़ में जाएं या प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं और टेस्ट लगाइएगा बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। चलिए, तो आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर फटाफट देते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से 111 एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया संस्करण, नया वर्जन अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से 111 यानी 111 यानी 111 एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। आपको बताना है .doc, .dcox, .dotm या .docx। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, और जिनका भी सही उत्तर इसका आएगा मेरे तरफ से थम्स अप। शानदार जवाब जिनका आया है, बाकी लोग भी दीजिए फटाफट जवाब। पहला का जिनका उत्तर आया है डी, बहुत ही बढ़िया, .docx। देखो, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स या अपने कंप्यूटर पे बाद में इंस्टॉल करते हैं, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले से दिया रहता है। जैसे मोबाइल में आप देखिएगा सेटिंग पहले से ही दिया हुआ रहता है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को खालिस्तान कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉइन सेल्स, मर्ज टेबल, जॉइन टेबल। बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार तरीके से जवाब दीजिए। वाह, शानदार, सुपर। दूसरा का देखो, जिनका भी उत्तर आ रहा है जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। वाह, सुपर। जिनका भी बहुत लोगों का बढ़िया उत्तर आ रहा है, मर्ज सेल्स, बहुत बढ़िया। जब दो शेल को हम एक्सेल में मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मर्ज सेल्स। चलिए, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताने हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप डाउन। चलिए उत्तर सोच समझ कर दीजिए। तीसरा का उत्तर बताइए। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जिनका भी 3 का उत्तर आया है बी, बहुत बढ़िया, शिफ्ट प्लस स्पेस करिएगा तो वो आपका चयन हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI मैंने बताया भी, पहले भी बता देता हूं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। तो बताइए, डॉस, विंडोज, डॉस और लिनक्स दोनों, यूनिक्स और डॉस दोनों। 4 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब जिनका आया 4 का बी, विंडोज, बहुत बढ़िया। 5वें नंबर पे चलते हैं। प्रचालन तंत्र, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, की शुरुआत को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, स्टार्टिंग, इंटरिंग या बूटिंग? जवाब दीजिए, जो सही जवाब देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप उसको। वाह वाह वाह, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सुपर जवाब। जो मेरा क्लास यहाँ पे लगातार कर रहे होंगे वो तो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ब्रीफली तरीके से समझाया भी था। इसको कहते हैं हम बूटिंग, राइट। चलिए, तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सब प्रश्न बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में, याद रखिएगा, हल्के में नहीं लेना है आप सभी को। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, आंसर कीजिएगा। जब कंप्यूटर पहले से ऑन रहता है तो इसे पुनः आरंभ यानी रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये आपको बताने हैं। हम प्रोसेस को क्या कहेंगे? शटडाउन, कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग ऑफ या वार्म बूटिंग? ये प्रश्न JSSC में भी पूछे गए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मान लीजिए कंप्यूटर ऑन है और पुनः आरंभ यानी रीस्टार्ट करना है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 6 का बहुत शानदार उत्तर जिनका यह है डी, थम्स अप, वार्म बूटिंग कहते हैं, बहुत बढ़िया।
7वें नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का प्रारूप नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? छवि को संग्रहित करने का एक प्रारूप नहीं है पूछा गया है। .bmp, .avi, .jpg सभी छवि के प्रारूप हैं। 7 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब जिनका आ गया है बी, .avi। देखो BMP में तो हम करते हैं, JPG में भी आप जो फोटो वगैरह हैं वो स्टोर करते हैं, लेकिन पूछा है नहीं कौन है? .avi। .avi क्या है? ये वीडियो का प्रारूप है, मतलब वीडियो का प्रारूप है, वीडियो हम इसमें करते हैं। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। एक फाइल जिसमें अल्पकालीन ट्रांसिएंट डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है? बताइए। सिक्वेंशियल कर लीजिएगा फाइल, मास्टर फाइल, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन फाइल, ट्रांसमिशन फाइल या हस्तांतरण फाइल? बताइए। 8 का उत्तर दीजिए। 8 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार उत्तर जिनका आया 8 का डी, ट्रांसमिशन या हस्तांतरण फाइल कहते हैं। चलिए 9वें नंबर की तरफ चलते हैं। NEFT और RTGS क्या है? यह आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत बार आप इसके साथ ये आप बैंक में जब जाते हैं तो वो होता है, मैंने एक हिंट्स भी कर दिया। चेक ट्रांजैक्शन होगा प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद या विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। NEFT और RTGS बताइए, उत्तर बताइए। 9 का उत्तर बताइए। देखिए NEFT क्या होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नेशनल इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक तो ये हो गया। और 9 का जिनका उत्तर आया बी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और RTGS क्या होता है? RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये है बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत बढ़िया। 10वां नंबर पे चलते हैं। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कर्कखंड होगा, कर्णखंड या कर्णखंड भी मान लीजिए आप, कोई बात नहीं। कर्क या कर्ण, मैं दोनों ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, मैं लिख भी देता हूं कर्कखंड, अब आपको सुविधा होगी। अर्जुन खंड, भीम खंड, शिलाखंड, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया 10 का ए, कर्कखंड या कर्णखंड कह सकते हैं आप। 11वां नंबर, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? रोमन कैथोलिक मिशन, जर्मन कैथोलिक मिशन, रोमन ऑर्थोडॉक्स मिशन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 11 का उत्तर दीजिए। 11 का जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, रोमन कैथोलिक मिशन। आज का 12वां प्रश्न, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं और सिंपल सा जवाब आप दे दीजिए। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। रोहिणी गांव, गलती कोई मत कीजिएगा। अब कहिएगा सर ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, JSSC CGL में भी पूछे जाएंगे और JPSC में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न देखो यहाँ पे 100 प्रश्न अगर है, मान लीजिए 100 प्रश्न है, तो उसमें 20-30 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे, कम से कम 20 प्रश्न, 20 से 30 प्रश्न जो एकदम ईजी रहेंगे, जो कोई भी बना देगा, है ना, होता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न ही होता है। चलिए 12 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है डी, बहुत ही शानदार, अजय नदी, रोहिणी गांव। चलिए आज का 13वां प्रश्न, लूट खाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? खड़िया, बैगा, बिरहोर या डी में है ए और सी दोनों? 13 का उत्तर दीजिए। 13 का उत्तर बताइए। सुपर जवाब जिनका आया है डी, यानी ए और सी। देखो ए भी होगा, खड़िया भी और बिरहोर भी। क्या पूछा गया? लूट लाओ और कूट खाओ, लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? तो खड़िया और बिरहोर दोनों। 14 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी का हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? सरस्वती देवी, बिमला देवी, प्रभावती देवी या कलावती देवी? बहुत सिंपल सा उत्तर इसका होगा। 14 का उत्तर दीजिए। 14 का उत्तर दीजिए। बाकी लोग भी दीजिए, बहुत सुपर जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है। बाकी लोग भी बताएं,
वाह शानदार, सरस्वती देवी। 14 का आंसर होगा सरस्वती देवी। 15 नंबर, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ये कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं, जेपीएससी में भी पूछा गया है। 34वें राष्ट्रीय खेल से एक प्रश्न पूछा गया था, तो बताइए छठा, सातवां, पांचवां या दूसरा? फटाफट बताइए। वाह, शुभ पर जवाब जिनका है पांचवां, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहला स्थान किसको मिला था, तो देखो पहला स्थान मिला था सर्विसेज को। सर्विसेज, ये कितने गोल्ड मेडल लिए थे? 70 स्वर्ण पदक लिए थे, 70। पांचवा नंबर पे हमारा जो प्यारा झारखंड था वो कितना लिया था? 33 स्वर्ण, ये भी याद रखिएगा। और सेकेंड स्थान किसको मिला था? सेकेंड स्थान तो मणिपुर। मणिपुर, एक बार मैं फिर से लिखता हूं इसे, मणिपुर। मणिपुर के पास कितने गोल्ड थे? तो 48 स्वर्ण पदक थे, राइट। तो ये याद रखिएगा इतनी बातें। एक बार फिर से 34वां राष्ट्रीय जो खेल हुआ था उसमें पहला स्थान सर्विसेज को था 70 स्वर्ण पदक के साथ, दूसरा मणिपुर का था 48 स्वर्ण पदक के साथ, और झारखंड का पांचवा था 33 स्वर्ण पदक के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाय पठार का निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये आपको बताने हैं। 100 से 200 मीटर, 150 से 250 मीटर, 200 से 300 मीटर या 300 से 450 मीटर? 16 का उत्तर दीजिए। 16 का जिनका भी उत्तर आया है डी, बहुत बढ़िया, 300 से लगभग 450 मीटर। चलिए 17वां नंबर, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? यह आपसे पूछा गया है। पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? और ये प्रश्न बहुत सिंपल जरूर है, लेकिन हर एग्जामिनेशन में जो लगभग मतलब इस तरह का जो पंचायती राज व्यवस्था अगर उसमें शामिल है तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर? 17 का उत्तर जिनका भी आया है सी, बहुत ही बढ़िया, प्रखंड स्तर। पंचायत समिति, देखो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो 3 स्तरीय बताई थी। पहला तो बताया था, चलिए यहीं से ले लेता हूँ मैं, ये ग्राम स्तर, सबसे नीचे ग्राम स्तर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। सबसे ऊपर में क्या था? तो देखिए शॉर्ट में लिखता हूं मैं, जेपी, जिला परिषद। बीच में क्या आ गया? पंचायत समिति, पीएस मैं शॉर्ट में लिखता हूं। और विलेज स्तर, विलेज स्तर, ग्रामीण स्तर, ये तीसरे पायदान पे हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 17 के बाद 18 नंबर, बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? बंजारा जनजाति को बताइए। 1956, 1960, 1965, 1972? 18 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, दीजिए 18 का उत्तर बताइए। मिला जुला आंसर आ रहा है 18 का। जिनका भी जवाब आया हो ए, बहुत बढ़िया, 1956 होगा इसका आंसर। चलिए आज का 19वां प्रश्न, ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सिंचाई, पेयजल, नहर विकास या नदी सफाई? 19 का उत्तर बताइए। ग्राम भागीरथ योजना, भागीरथ, चलिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भागीरथ, भागीरथी, भागीरथी, यहाँ पे भागीरथी कर लीजिएगा, भीगरथी लिखा हुआ है, भागीरथी। तो इसका जो सही आंसर होगा सिंचाई। बहुत बढ़िया। 20 नंबर पे चलते हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? यह आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के जगह आप कर सकते हैं अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाए ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, डेट दिया हुआ है तो चलो चलता है बात, बट आप यहाँ पे कर लीजिएगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, राइट, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। बताइए संस्थापक कौन थे? कार्तिक उरांव, बाबुन सुमरई, सुखदेव महतो? बहुत बढ़िया, शिबू सोरेन। जिनका उत्तर आया है 20 का बी, शानदार। लेकिन ये पार्टी 1969 में टूट गई थी और टूट के फिर झारखंड पार्टी बना था। चलिए आज का 21वां प्रश्न, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? 26 जनवरी, 14 सितंबर, 25 अगस्त, 8 जून? आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर। सुपर जवाब जिनका आ गया है सी। देखिए ये आप 3 डेट याद करिएगा,
1, 2 एंड 3। ठीक, यहाँ है लोकसभा, यहाँ है राज्यसभा, आर्य में कर देता हूँ, और यहाँ है प्रेसिडेंट महोदय। ठीक, लोकसभा में मिला था इसको बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक अधिनियम को 2 अगस्त 2000 को। ठीक, 2 अगस्त 2000 को। फिर इसे मिला 11 अगस्त को। फिर इसे मिला प्रेसिडेंट का 25 अगस्त। अब याद करिए, 2 अगस्त को राज्यसभा ने अपनी सहमति दी, 11 अगस्त को राज्यसभा ने, और 25 अगस्त को प्रेसिडेंट महोदय के.आर. नारायणन ने हस्ताक्षर किए थे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। और अंततः हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। राइट, चलिए 22 नंबर में, करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? चाईबासा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां या पलामू? बताइए, करमदाहा मेला आपसे पूछा गया है। चाईबासा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां या पलामू? जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए उत्तर। करमदाहा मेला, बहुत शानदार। 22 का जिनका उत्तर आ गया हो, करमदाहा जामताड़ा में है। बहुत बढ़िया। आज का 23वां प्रश्न, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन विल्किंसन, मेजर बारो, कैप्टन ली ग्रांड या कैप्टन टेलर? 23 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब 23 का जिनका आया है बी, मेजर बारो। और एक चीज याद रखिएगा, 30 जून, ये डेट कभी मत भूलिएगा, 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था। प्रतिवर्ष 30 जून को हम हूल दिवस मनाते हैं झारखंड में, हूल दिवस। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये 4 भाई थे, और झानो और फूलो 2 बहनें। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के धूल चटा दिए थे, है ना। 23 के बाद 24 नंबर, किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? डी.एन. मजुमदार, दिवाकर बनर्जी, विलियम क्रुक या कार्ल मार्क्स? 24 का उत्तर दीजिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूं। क्वेश्चन पढ़िए, रिपीट कीजिए, आंसर दीजिए। शानदार जवाब जिनका है डी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक यही हैं, कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो, यही कहते थे। तो इन्होंने ही कहा था संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। आज का 25वां प्रश्न ये रहा, 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महालों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जंगल महाल का मुख्यालय कहां था? बरही, गोमिया, बांकुड़ा या आदित्यपुर? उत्तर दीजिए फटाफट। 25 का उत्तर बताइए। आपसे पूछा गया जंगल महाल का मुख्यालय, तो जिसका भी आंसर 25 का आया हो नहीं, हाँ बांकुड़ा। 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बांकुड़ा। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो सी। आज का 26वां प्रश्न, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? गलती मत कीजिएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? स्वर्णरेखा, औरंगा, फल्गु या दामोदर? 26 का उत्तर दीजिए। करमाली, जिसे हम कहते हैं एक दस्तकार या एक शिल्पकार जनजाति, एक दस्तकार जनजाति है ये या शिल्पकार जनजाति, बताइए। बहुत शानदार। 26 का जिनका उत्तर आया है डी, दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, बंगाल का अशोक, देवनद, है ना, कई सारे उपनाम हैं। चलिए आज का 27वां प्रश्न, MS DOS के लिए कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? एक प्रश्न छूट गया था। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? हृदय, मस्तिष्क, नस या नाड़ी? बताइए। 27 का उत्तर दीजिए। ये जिनका भी आंसर आया हो बी, बहुत बढ़िया, मस्तिष्क। और ये जनवरी 1986 में अस्तित्व में आया था, राइट, ये भी याद रखिएगा।
आज का 28वां प्रश्न, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित हुई थी, के संस्थापक का नाम क्या था? राम नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, जगन्नाथ सिंह, हनुमान नारायण सिंह, ये बताइए, सही उत्तर दीजिए। सिंहभूम में 2 शाखा था, पहली शाखा दूसरी शाखा, राइट। जिनका भी उत्तर आया बी, बहुत बढ़िया, दर्प नारायण सिंह। तो पहले वाले के थे काशीनाथ सिंह और दूसरे वाले के दर्प नारायण, राइट। चलिए, ये था आज का 29वां प्रश्न, किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तिलका, मुंडा विद्रोह, चेरू या संथाल विद्रोह? बताइए, 29 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। ए, जिनका भी उत्तर आ रहा हो बहुत बढ़िया, तिलका विद्रोह। अब तिलका विद्रोह 1784 में विद्रोह करते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी को हम क्या कहते हैं? जावरा पहाड़िया। तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया। और इनका सेंटर कौन सा था, केंद्र कौन सा था? तो केंद्र था वनचरीजोर। कौन सा था? वनचरीजोर। वनचरीजोर कहाँ पड़ता है? तो वनचरीजोर पड़ता है आपका भागलपुर में। याद रखिएगा एक चीज और कि 13 जनवरी को, ये डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 1784 को, 13 जनवरी 1784 को तिलका क्लीवलैंड को तीर से मार डाले थे। तिलका मांझी जो थे क्लीवलैंड को तीर से मार डाले थे 13 जनवरी 1784 को। आज का ये 30वां प्रश्न देखिए, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना करी थी? अर्जुन सिंह, काशीनाथ सिंह, काशीराम सिंह, जगन्नाथ सिंह? सोच समझ कर जवाब दीजिए। और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। सुपर जवाब जिनका आया है 30 का सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो 30 का उत्तर जो होगा वो होगा सी। देखिए, अब एक चीज और, ये थे 30 प्रश्न। अब आपका एक चीज और बता देता हूं, नागपुरी का एक टेस्ट चल रहा है 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में वो टेस्ट चल रहा है। जिनको पसंद आता हो ले सकते हैं, चूंकि उस टेस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है कि 10 टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, कुछ नहीं। बस आपको ये सोच के लेना है। हाँ, अब वैलिडिटी क्या है? 1 महीने। मैं जितना टेस्ट उसमें करा पाऊँ, ये मेरी क्षमता, या यूं कहें कि मेरे टाइम पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरे टाइम पे निर्भर करता है। यदि मुझे टाइम मिलता है प्रॉपर, मैं उस टेस्ट को मैं ही करवाता हूँ। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। और दूसरी बात, एक चीज़ और मुझे ये बताना था आपको, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल लगे रहिए। और साथ ही साथ ये जो आपका जो जैसे आपका टेस्ट हुआ आज, तो इस पे प्रतिक्रिया जरूर दिया करें कि सर इस टेस्ट में ये कमी रह गई है, या ये टेस्ट ठीक ठाक लगा, या इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, कम कीजिए, और कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्वेश्चन की संख्या। आप जब ये कमेंट करते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मुझे अब इनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करना है। जब भी कोई बच्चा या बच्ची, मतलब स्टूडेंट, छात्र छात्रा कमेंट करते हैं आप सभी कि सर मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, और लगातार वैसे ही कुछ कमेंट आते हैं, तो मैं उस पर सोचता हूँ कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, राइट। तो आपकी कमेंट मतलब मुझे कहीं ना कहीं हौसला और प्रोत्साहित करता है। तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है, पूर्व की भांति कमेंट करिएगा जरूर। और साथ ही साथ जो भी आपको जैसे जीएस पेपर 3 में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, उसको लेके आप जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं उस पर प्रॉपर काम करूं और आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो 13वां टेस्ट है वो जल्द ही मैं लेके उपस्थित होऊंगा। आप सभी अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।